मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसके कारण शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। यह न केवल दिखावटी है बल्कि यह एक चिकित्सा समस्या है जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक रोगों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि अन्य कई रोगों के होने का यह मुख्य कारण है। जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, उच्च कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रकार के कैंसर शामिल हो सकते हैं। साथ यह हमारे दैनिक दिनचर्या को भी पूर्णतः प्रभावित करता है, क्योंकि मोटापे के कारण हम अपने रोजाना रूटीन के कार्य भली भांति नहीं कर पाते या फिर परेशानी के साथ करते हैं। मोटापा एक गंभीर समस्या है जो कि हमारे शारीरिक व मानसिक रूप से हमें प्रभावित करती है। यह केवल सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं है बल्कि यह हमारी फर्टिलिटी रेट को भी प्रभावित करती है। महिलाओं को यह विशेष रूप से प्रभावित करती है। मोटापे के कारण महिलाओं में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या फिर पीरियड्स की अनियमितता। इसी वजह से आगे चलकर कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और पुरुषों में यह मुख्य रूप से शुक्राणुओं की गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण बनता है। मोटापे के कुछ मुख्य कारण हैं अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन का सेवन, तनाव या डिप्रेशन, आनुवंशिकता और शारीरिक गतिविधि में कमी। इसके अलावा नींद में कमी या अधिकता और शराब का सेवन मोटापे के मुख्य कारण हैं। चलिए आज जो हम अभ्यास बताएंगे वो न केवल हमारे फैट को बर्न करेंगे बल्कि हमारी बॉडी को टोन भी करेंगे। पहला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। उससे पहले कुछ प्रीतैयारी, दोनों पैरों में गैप करें कम से कम 2.5 से 3 फुट का। अब अपने दोनों हाथों को सीधा खोलें, पूरा श्वास भरें, श्वास बाहर, फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हाथों को सीधे, और ध्यान रखें राइट या लेफ्ट जाते हुए श्वास बाहर निकालना है। सेंटर में आएंगे तो श्वास भरना है और साइड्स में जाएंगे तो श्वास निकालना है। चलिए पूरा श्वास भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएं, एक लंबी गहरी सांस लें। अब आपको अपने राइट पैर को घुमाना है 90 डिग्री के एंगल पर और आपका लेफ्ट पैर 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा। अब दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा करें, पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जो पैर आपने दीवार की साइड किया है या घुमाया हुआ है उस तरफ आपको श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जहाँ तक आप आसानी से जा सकते हैं उतना जाएं। अगर आप इतना आसानी से जा सकते हैं तो इतना जाएं और लेफ्ट हैंड को सीधा रखने का प्रयास करें। और यदि आप इससे ज़्यादा जा सकते हैं नीचे तो मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करें अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए। चलिए दोनों हाथ सीधे, पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए हाथ की हथेली को देखने का प्रयास, हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए वापस आए, सेंटर में पूरा श्वास लें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। अपनी शरीर की क्षमता को पहचानते हुए जितना आप आसानी से नीचे जा सकते हैं उतना ही जाएं। नीचे जाने के बाद हाथ को सीधा करें और हाथ की मध्यमा उंगली या फिर हथेली को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस समय जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जागरूकता आपकी स्ट्रेचिंग पर, जहाँ पर भी स्ट्रेच पड़ रहा है बॉडी पर, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और फिर से वापस आएं। रिलैक्स।
एक लंबी गहरी सांस लें। इस तरीके से आपको 20 टाइम्स करने हैं, दोनों साइड 10-10 बार, और फिर से त्रिकोण आसन का अभ्यास। इस प्रकार 3 सेट करने हैं आपको। दूसरा आसन है अश्व संचालन आसन, लेकिन हम आज अश्व संचालन आसन की वेरिएशन करेंगे। उसमें अश्व संचालन आसन में हम इस तरीके से करते हैं, सामने की तरफ देखते हैं, लेकिन आज हम इसे विशेषकर फैट बर्निंग के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी को टोन करने के लिए कर रहे हैं। तो आज हम अश्व संचालन को इस प्रकार से करेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा और बॉडी को होल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्री तैयारी, क्योंकि अगर हम प्री तैयारी नहीं करेंगे या अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो क्रैम्प आने की संभावना है। इसलिए दोनों पैरों में गैप करें। अब अपने एक पैर को मोड़ें, दोनों हाथों को सामने, एक पैर को पीछे देखें, इस तरीके से मोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इस प्रकार से प्री तैयारी करें। उसके बाद अश्व संचालन आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में इस तरीके से गैप करें, दोनों हाथों को पैर के बराबर में रखें, दूसरे पैर को पीछे से एडजस्ट करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएं। अपोजिट साइड। यहीं से पैरों की स्थिति बदलें। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से सेंटर में आए। दोनों साइड आपको 10-10 बार करने हैं, और जब भी आप पूर्ण आसन की स्थिति में होंगे, यानी कि इस प्रकार, तो ध्यान रखें आपको स्ट्रेच फील करना है अपनी थाई के ऊपर। अपना पूरा ध्यान अपनी थाई पर लगाना है, पड़ने वाले प्रभाव पर लगाना है। तीसरे नंबर पर हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास, लेकिन उससे पहले के ही भांति जैसे 2 आसनों में हमने प्री तैयारी की थी, तो उसी प्रकार से पहले थोड़ा प्री प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। चलिए देखिए, अपने मैट पर पीठ के बल धीरे से लेट जाएं, दोनों हाथों को साइड्स में, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे रखें, रिलैक्स करें। एक लंबी गहरी सांस लें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें, बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री पर लाकर होल्ड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस प्रकार उत्तान पादासन का अभ्यास आपको 5 बार करना है, यानी कि 5 सेट करने हैं। 10 बार आपको प्री तैयारी, हर बार 10-10 की काउंटिंग में प्री तैयारी करनी है, और 5 बार होल्ड करके आपको उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। लेकिन ध्यान रखें, अभ्यास करते हुए आपके पैर बिल्कुल सीधे रहें, घुटने बिल्कुल सीधे। मैक्सिमम अपने पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें, और जब भी आप पैरों को सीधे रखते हैं ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर,
60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो प्रयास करें आपका पूरा ध्यान आपकी कोर पर, आपकी स्टमक के आसपास रहे। चौथे नंबर पर हम करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास, जो कि एक साथ में चलेगा। पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास एक साथ करने पर एक तो हमारे मेरुदंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरा हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत तेज करता है। चलिए पहले पर्वतासन में आ जाएं। दोनों हाथों को सामने और दोनों पैरों की एड़ियों को फ्लोर से टच करें। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आपको ध्यान रखना है, ना तो आपके पैर हिलेंगे और ना ही हाथ जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। यहीं से आपको भुजंगासन में आना है। गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ जाकर होल्ड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से श्वास निकालते हुए पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ियां फ्लोर से टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पैरों को और हाथों को बिना हिलाए भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। इस प्रकार आपको 10 बार पर्वतासन में आना है और 10 बार भुजंगासन में। श्वासों के साथ करें और काउंटिंग को ध्यान में रखते हुए। 5वें नंबर पर हम करेंगे भ्रूनमन आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों को मैक्सिमम खोल लें। हाथों से सपोर्ट देते हुए अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास करें। अब थोड़ी सी प्री तैयारी करते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे आसन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सेंटर में आए। अब अपने दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखें। इस तरीके से एक लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे सांस निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार प्री तैयारी करने से आपके पैर थोड़े से और खुल जाएंगे पीछे की तरफ और आपको आसन लगाने में आसानी होगी। अपने दोनों हाथों को सेंटर में लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस भरें हाथों को उठाते हुए और धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएं। प्रयास करें अपने माथे को फ्लोर से टच करने का। अपने हाथों को आगे की तरफ धकेलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आए। दोनों हाथ सेंटर में, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर उठाएं और ध्यान रखें, जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं, यानी कि जब आप होल्ड करते हैं, तो अपना पूरा ध्यान अपनी इनर थाइज पर लगाएं। मतलब कि आपके ध्यान का केंद्र आपके थाइज का एरिया होगा। चलिए दोनों हाथों को सामने, श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आए।
इस प्रकार आपको भ्रूनमन आसन का अभ्यास भी 5 बार करना है। आखिर में हम करेंगे सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास, जो कि फैट बर्निंग के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। यह आधे घंटे में 417 कैलोरीज बर्न करता है, जो अन्य किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की तुलना में बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। ताड़ासन समय स्थिति में सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं। प्रणाम मुद्रा पहला आसन है और इसमें आपके श्वासों की स्थिति सामान्य रहेगी। दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं। कुछ देर रुकें और धीरे से श्वास निकालते हुए पाद हस्तासन। चौथे नंबर पर हम करेंगे अश्व संचालन आसन। अपने सीधे पैर को आगे रखें और दोनों हाथ पैर के साइड में रखें। श्वास भरते हुए सामने की तरफ या फिर ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। पांचवा आसन है पर्वतासन। पैर को पीछे लेकर जाएं और प्रयास करें दोनों पैरों की एड़ियों को फ्लोर से टच करने का। श्वास निकालते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। छठे नंबर पर है अष्टांग नमस्कार। इसमें अपने दोनों पैरों के घुटने, चेस्ट और ठोडी को फ्लोर से टच करें। श्वासों की स्थिति सामान्य रहेगी। सातवें नंबर पर करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और पीछे की तरफ देखें। आठवें नंबर पर फिर से पर्वतासन। श्वास निकालते हुए। नौवें नंबर पर फिर से अश्व संचालनासन, एक पैर आगे। 10वें नंबर पर पाद हस्त आसन, रिपीट करें। 11वें नंबर पर हस्तोत्तानासन और 12वें नंबर पर फिर से प्रणामासन। इस प्रकार हमने अभी आपको सभी आसनों का अभ्यास और श्वासों की स्थिति बताई है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, इसलिए इन सभी आसनों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें 10 से 12 बार। एक बार और हम सूर्य नमस्कार अभ्यास करके दिखाएंगे फ्लो में। आप देखें इस तरीके से। इन सभी आसनों के अभ्यास के साथ हमें एक प्राणायाम का अभ्यास भी करना है, जो कि हमारी फैट लॉस जर्नी के में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए इस तरीके से सिद्धासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा एवं ध्यान मुद्रा में लेकर आएं। शरीर को बिल्कुल ढीला सामान्य छोड़ दें। कमर गर्दन सीधी रखें। अब अपने ध्यान को अपनी नोस्ट्रल के ऊपर रखें, मतलब नासिकाग्र दृष्टि अपने नोस्ट्रल के अग्रभाग पर अपने ध्यान को रखें। धीरे से श्वास को भरें और झटके के साथ श्वास को बाहर निकालें। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें 1 मिनट में केवल 20 बार ही श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है, मतलब बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में आप 30 बार 40 बार ऐसा करें, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है। अगर हमें किसी चीज का इफेक्ट लेना है पूरा, तो उसके लिए हमें उसे ठीक तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इसलिए प्रयास करें कि आसन का अभ्यास या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए पूरी सजगता अपनी श्वासों पर रखें। और कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए एक बार फिर से देखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा एवं ध्यान मुद्रा में, सुख आसन या फिर किसी भी आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, उसमें आसानी से बैठें। आंखों को बंद करें, पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स करें। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो।
शांत भाव। आप जब भी श्वास भरेंगे तो आपका पेट बैलून के जैसे फूलेगा और जब भी आप श्वास झटके के साथ बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट पीछे की तरफ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए पेट फूलना चाहिए और श्वास निकालते हुए पेट पीछे की तरफ झटके से पीछे जाना चाहिए। आप इन अभ्यासों को भूल ना जाएं, इसीलिए वीडियो को सेव करें, योग करते रहें, योग संगम से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।